हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी की अर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसबी की अर्निंग क्लासेस पे आपका विश्वास है या नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अब आने वाले कुछ दिनों में मैं लगातार आपको लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए जो एसएसटी वाला जो पार्ट है आपका, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, मतलब सॉरी साइंस को हटा के पॉलिटिकल, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान इकोनॉमी, जिससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो उनको आपको करवाने वाली हूँ। और मैं आशा करूँगी कि मैं क्वेश्चंस करूँ, आप उसके आंसर्स मेरे क्वेश्चंस के साथ ही दे पाए। ना दे पाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसको ढंग से सुनिए। उसका आंसर भी मैं आपको बता रही हूँ, आप कम से कम इसको ध्यान में रखते हुए इसको सुनते जाइए, ताकि आपके कहीं ना कहीं तैयारी कंटिन्यू होती जाएगी। मुझे पता है कि मेरे इस वीडियो को कोई भी जल्दी से लाइक नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं अपने प्रयास करना नहीं छोड़ूंगी। और आप बहुत पछताएंगे अगर आपने मेरे क्वेश्चंस के जवाब नहीं दिए, कंटिन्यू नहीं किया तो, क्योंकि मैं फर्स्ट ग्रेड, पीटीआई, थर्ड ग्रेड, रिट, ये सारे पेपर लेकर आने वाली हूँ धीरे धीरे। तो आपकी इच्छा है कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते। चलिए आज का शुरू करते हैं। आज मेरे हाथ में पेपर है, ये है रिट लेवल 2026 सितंबर 2021 को जो रिट लेवल 2 का जो पेपर हुआ था उसके एसएसटी के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए चलते हैं। इसमें जो है वो है, पहला क्वेश्चन है आपका कि किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो इसमें हो जाएगा 1911 से 1921 के मध्य। कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? बताइए, कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? तो आपका ये आंसर हो जाएगा क्या? इसका टिस्को भी है और इसको भी है, दोनों ही, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन है इसका, और इसको का मुझे अभी याद नहीं है, ठीक है। टिस्को और इसको, ठीक है। नेक्स्ट, दी गई भू आकृति का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित का सही क्रम क्या है? तो मैं ज़्यादा ऑप्शन तो ना बोलूँगी, लेकिन ये है कि इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। भाबर है, तराई है, खादर है, डेल्टा है। तो सबसे अगर उत्तर से दक्षिण में दिया जाए तो भाबर है, फिर तराई है, फिर खादर है, फिर डेल्टा है। भाबर, तराई, खादर, डेल्टा। नेक्स्ट, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका हो जाएगा झारखंड। आपको आंसर आते जाइए तो आप फटाफट मेरे वीडियो को देखकर समझिए कि मैं आपके सामने बैठी हूँ और आपसे सवाल कर रही हूँ और आप जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? जस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? तो हो जाएगा आपका लद्दाख। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है वह कौन सी अनुसूची है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और सूची। तो जो कृषि एवं सिंचाई है वो राज्य सूची में आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है? 129। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? 53। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में जिसके गठन का प्रावधान है वह है ग्राम सभा। नेक्स्ट, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? एमपी। चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो ये हो जाएगा चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो आंसर हो जाएगा मेवाड़, चावंड चित्रकला शैली। श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबद्ध थी? तो आपका हो जाएगा सीकर। भजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? गले में, भजट्टी गले में। एडवर्ड थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? सीखने का सिद्धांत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? अलगोजा। अलगोजा और बांसुरी एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट, इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो गांधार जो महाजनपद था वो कौन से नगर में था? मथुरा, अंग, उज्जैन और अवंती, सोथत, बती। नेक्स्ट, जो नहीं है उसको मैंने छोड़ दिया है आंसर, उसको गलत को मैं आंसर नहीं बताने हूँ, सही नहीं करवाने वाली हूँ, सिर्फ मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, आपके सामने क्वेश्चंस रख रही हूँ, आप ताकि कानों से सुन ले और उसका आंसर आपको आता है तो आप क्लिक कर ले। ओमार भरने से अच्छा है कि आप मेरे क्वेश्चंस को लगातार सुने। भणदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? तो भणदेवरा आपको पता है 12 में है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था, ये सभी जानते हैं, सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था वही। नेक्स्ट,
अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेखों के बारे में है क्वेश्चन। क्या है अशोक के अभिलेख? अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है, अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। तो कौन से सही है बता रहा है? तो इसमें क्या है, दोनों ही सही है। प्राकृत भाषा में भी है, ब्राह्मी लिपि में भी है, ठीक है ना। बस दो ही तो हैं जो वो मानसेरा और शाहबाज गढ़ी जो कि उसमें खरोष्टी में है, बाकी सारे अरेमेइक ये प्राकृत, इनमें ही सब कुछ है, ठीक है। डूंगजी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? डूंगजी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? तो बीकानेर व जोधपुर। डूंगजी व जवाहर जी, बीकानेर व जोधपुर। किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का छद्म नाम धारण किया? किसने किया था? बताइए बताइए। केसरी सिंह बारठ के भाई कौन थे? जोरावर सिंह बारठ। और बेटा कौन था? प्रताप सिंह बारठ। तो जोरावर सिंह बारठ ने इस काम किया था। इनका पूरा परिवार क्रांति के लिए समर्पित था। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो ये हो जाएगा गोपाल सिंह खरबा। नेक्स्ट, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे। काफ़ी सारे नाम हैं इसमें, मैं आपको बता देती हूँ, 1 2 3 और 5, है ना। तो आपके ये हो जाएगा, ये बस ये नहीं था, है ना, और ये भी नहीं थे। 1 2 3 और 5। पुरोहित राज गोपीनाथ, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में कौन कौन शामिल थे? पुरोहित गोपीनाथ, राणा पुंजा, जयमल मेहता और चारण जैसा। नेक्स्ट, किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? तो राम गोपाल पोदार की छतरी को। सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में कौन से पाकिस्तान में स्थित है? तो आप बताइए, हो जाएगा ए, ये इसमें हो जाएगा आपका सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में कौन से पाकिस्तान में स्थित है? तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हूदड़ो और कोटदीजी। ये पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हूदड़ो और कोटदीजी। नेक्स्ट, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? ब्रह्मगुप्त का जन्म, तो ये हो जाएगा आपका जालोर। नेक्स्ट, वैदिक काल के बारे में है। वैदिक काल के बारे में, गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था। ग्राम के अधिकारी को ग्रामी कहा जाता था। व्यापारी वर्ग को विश कहा जाता था। तो इसमें कौन कौन से सही हैं? पहला और दूसरा आपका सही है। गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था। ग्राम के अधिकारी को ग्रामी कहा जाता था। संत दरियावजी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई? रैण, ठीक है, कहाँ पे? रैण में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, महावीर स्वामी के बारे में बताइए कौन कौन से कथन सही है। तो महावीर को उनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। बाकी इसमें कोई सही नहीं है, तो मैं आपको करवाऊंगी भी नहीं, एक ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो आप सभी को पता है 1/6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, ठीक है ना। उसके वो इसमें 8 वगैरह सब आ जाता है, 8 आ गई आपकी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 8 से 5-6 सेक्टर होते हैं, ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन उपाध्यक्ष थे? स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे, तो कौन थे? स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम अयंगर। नेक्स्ट, भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? द्वितीय मतदान अधिकारी। नेक्स्ट, किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? संसदीय सरकार। नेक्स्ट, कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? तो परिभाषित करना। 100 टापुओं का शहर सभी को पता है, बांसवाड़ा। नेक्स्ट, राजस्थान की कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? तो भील, ठीक है। हाँ, तीन जनजातियाँ, सबसे पहले नंबर पर भील है, दूसरा कौन सी सबसे पहले नंबर पर मीणा है, दूसरा भील और तीसरा गरासिया जनजाति हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान की कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? तो भीलों को। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जैसलमेर झील है, सभी को पता है। राजस्थान भारत में कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो ये भी आपको पता है, सरसों। राजस्थान भारत में कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? सरसों।
अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सबसे साधन क्या है? पृथ्वी की आकृति को तो आपको पता है ग्लोब हो जाएगा ना। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री में देखते हैं अपन ग्लोब। कौन चोरा चोरी की घटना कब हुई? फरवरी 1922, फरवरी 1922। पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किसान शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया। पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? तो जयसिंह आंसर हो जाएगा आपका। यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है, धर्म न तो पुस्तकों में है और न धार्मिक सिद्धांतों में? किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? जयानक। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया? औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया? राज सिंह। नेक्स्ट, प्रश्नोत्तर तकनीक यानी क्वेश्चनियर जो मेथड होता है आपका, क्वेश्चन आंसर वाला जो मेथड होता है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि ये सुनिश्चित करती है कि विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे आंसर देंगे तो ये भागीदारी होती है। एश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है अग्नि बीमा के लिए। एश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है जीवन बीमा के लिए, अग्नि बीमा के लिए नहीं, जीवन बीमा के लिए। एश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है जीवन बीमा के लिए। जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? तो जिला फोरम। हमारे देश का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। स्थापना 1 अप्रैल 1934 है और स्थापना 1 अप्रैल 1935 से। ठीक है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है कहाँ है? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह है क्रिया का सिद्धांत। करके सीखने पर बल यानी क्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की प्रवाह की दिशा होती है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की प्रवाह की दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है अवसोर। खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है द्वितीय उपभोक्ता। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो जो सही है, पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशाओं में होती है। पृथ्वी की सतह पर जो चक्रवातों में पवनों की दिशा होती है वो दोनों एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों रूपों में होती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? निखार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया? परख। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? परख। राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? 2004-05। नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया? स्वतंत्रता का अधिकार है। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया? ये हो जाएगा आपका 2012 में। ठीक है, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया? 2012। नेक्स्ट है, औदक दुर्ग से आपका अभिप्राय है। औदक दुर्ग, गिरि दुर्ग, धानवन दुर्ग, सैन्य दुर्ग और जल दुर्ग। तो औदक दुर्ग यानी जल दुर्ग। नेक्स्ट, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वन विहार धौलपुर में, फुलवारी की नाल उदयपुर, केला देवी भरतपुर और शेरगढ़ बारा। तो आप सभी को पता है वन विहार धौलपुर में है, फुलवारी की नाल उदयपुर में है, केला देवी करौली में है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें भरतपुर दिया हुआ, शेरगढ़ बारा में है। ठीक है, आप फटाफट आंसर किया कीजिए। आप ये फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रेहाना रियाज चिश्ती। नेक्स्ट, कौन सा राजस्थान के बांगड़ प्रदेश का भाग नहीं है? बांगड़ प्रदेश, शेखावटी, गग्गर बेसिन, बनास बेसिन, घोड़वार बेसिन। तो आज का आपका हो जाएगा बनास बेसिन नहीं है, राजस्थान के बांगड़ प्रदेश का भाग है शेखावटी, गग्गर बेसिन और घोड़वार बेसिन। नेक्स्ट, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जाखम सिंचाई परियोजना तो प्रतापगढ़। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? प्रतापगढ़। नेक्स्ट, कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? गेहूँ,
आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था कैसे याद करना है आपको। इसके लिए मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बता रखी है, आप उस ट्रिक को जरूर फॉलो कीजिएगा, आपको याद जरूर होगा। कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूँ आपकी क्या है? रबी की फसल है। चावल आपकी खरीफ की, जवार भी आपकी खरीफ की और मक्का भी आपका खरीफ की फसल है। नेक्स्ट, मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्षा से 51% व अधिक वर्षा में कमी होने पर क्या कहते हैं? कौन सा सूखा? सामान्य सूखा कहते हैं। मतलब मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्षा से 51% व अधिक 51% से अधिक वर्षा में कमी होने पर क्या कहते हैं? इसका आंसर मुझे रीचेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका, मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्षा से 51% व अधिक वर्षा में कमी होने पर, ठीक है, परसेंटेज व अधिक वर्षा में कमी होने पर कौन सी भयंकर सूखा कहते हैं उसे, ठीक है। कांसे की मूर्ति में ज़्यादातर होता है, कांसे की मूर्ति में ज़्यादातर होता है कांसा, किससे मिलकर बनता है? कॉपर तथा टीन। प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़। नेक्स्ट है अपना 13, राज्य में उद्यमिता की भावना जागृत करने हेतु सरकार ने 19 से 20 अगस्त को राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन किस शहर में किया? जयपुर। नेक्स्ट, मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो थेवा कला प्रतापगढ़, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धनायनित मार्जक है? ये साइंस हो गया आपका। राजस्थान का पहला, नेक्स्ट है आपका, राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव है तो नरसाना। राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव है नरसाना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र आपको पता है कहाँ है? बीकानेर। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। समुद्र की गहराई में तिरंगा लेने वाला अनिल कुमार, समुद्र की गहराई में तिरंगा लहराने वाला अनिल कुमार तट रक्षक बल का कमांडो राजस्थान के किस जिले के हैं? तो अलवर के। नेक्स्ट, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? नैनूराम शर्मा। साइनाड प्रक्रिया निष्कर्षण में आता है सोने के, साइनाड प्रक्रिया किसमें? सोने के, ठीक है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जैसलमेर। जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है? जैसलमेर। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? करौली। कौन से सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशम से जाना जाता है? कौन से सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशम से जाना जाता है? रेयॉन। कौन सा हो गया अपना? 27 हो गया, 28। नेक्स्ट, सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार खोज निकाली थी? तो आंसर हो जाएगा आपका